वेलकम टू एमएलटी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करने जा रहे हैं सीआरपी के बारे में, यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है सीआरपी? सीआरपी इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड ब्लड मार्कर फॉर द इन्फ्लामेशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। यानी कि सीआरपी क्या है? एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कब प्रोड्यूस होता है? जब आपको कोई इन्फ्लामेशन अगर हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि सीआरपी प्रोटीन का रेट जो है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। यानी कि आपको कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन अगर हुआ है, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी कि हार्ट में इन्फेक्शन। ठीक है, तो उस इन्फेक्शन में भी क्या होता है, सीआरपी जो लीवर जो होता है वो इस प्रोटीन को ज़्यादा बनाना प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन क्या होता है इसका? इट इज़ अ प्रोटीन। मैंने अभी बताया कि ये क्या है, एक प्रोटीन है। सीआरपी मतलब कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। एंड ब्लड टेस्ट मार्कर, यानी कि हम इसका ब्लड टेस्ट करते हैं इसमें। ठीक है, फॉर किसके लिए? इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज अकर विद इन 24 to 48 आवर। यानी कि आपको कोई भी इन्फेक्शन अगर हुआ है, मान लो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये केवल 24 से 48 घंटे के अंदर ही आपको सीन होने लग जाएगा। अगर आप इसका टेस्ट लगवाते हो, सीआरपी टेस्ट अगर लगवाते हो कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने के बाद, तो आपको ये 24 घंटे के अंदर या फिर 48 घंटे के अंदर पॉजिटिव मिल सकता है। ठीक है, लेवल में भी 200 टाइम हायर देन नॉर्मल। यानी कि जो नॉर्मल प्रोटीन का लेवल जो होता है, जो लीवर प्रोड्यूस करता है, अगर कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लगभग नॉर्मल वैल्यू से ये 2000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वैल्यू इसकी कितनी होती है? लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर। कितनी? लेस देन 5 से भी कम। कोई सी बुक में आपको 3 मिलेगा, कोई सी में 2 मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन सब में होता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। प्लस क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसमें क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई इन ब्लड कैंसर, मल्टीपल माइलोमा या फिर लिम्फोमा। यानी कि एक्सट्रीमली हाई यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। किस कंडीशन में? ठीक है, वो कितना बढ़ जाता है? लगभग 50 से 100। अब कितना होना चाहिए? 5 से भी कम, और बढ़ जाता है कितना? 50 से भी 100, 50 से 100 यानी कि 2000 गुना ज़्यादा हो रहा है वो। ठीक है, वो किस कंडीशन में होता है कि ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर मीन्स यानी कि जैसे कि ल्यूकेमिया हो गया। ल्यूकेमिया क्या है? वो भी एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, ल्यूकेमिया हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया। मल्टीपल माइलोमा यानी कि प्लाज्मा सेल जो है उसका प्लाज्मा सेल कैंसर हो जाता है। प्लाज्मा सेल क्या होती है? हमारे डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है। ठीक है, जो कि डब्ल्यूबीसी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? बोन मेरो के द्वारा। ठीक है, तो बोन मेरो के द्वारा जो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस होती है उसका एक पार्ट होता है प्लाज्मा सेल। ठीक है, जो कि अगर कैंसर का रूप ले लेती है, ठीक है, जो कि टिश्यू ग्रुपिंग होती है अगर, तो ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, उसके बाद लिम्फोमा। लिम्फोमा इज आल्सो नोन एज लिम्फेटिक कैंसर। यानी कि कोई लिम्फेटिक कैंसर अगर आपको हो जाता है, जैसे लिम्फ नोड में हो गया, लिम्फ वेसल्स में हो गया, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फोमा। वो किस कंडीशन में होता है? जब सीआरपी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, 50 से 100 के लगभग जो है उसका mg पर लीटर जो है वो हो जाता है। तब मॉडरेट हाई यानी कि कम हाई होता है किस में? ये तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत बढ़ा है तो वो होता है किस कंडीशन में? वायरल इन्फेक्शन कोई हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, कोई लीवर डिसीज हो गया, जैसे कि क्योंकि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो लीवर जो है अगर उसमें कोई डिसीज है तो वो क्या करेगी? ज़्यादा इसको प्रोड्यूस करने लगेगी सीआरपी प्रोटीन को। ठीक है, या फिर प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी आपको सीआरपी थोड़ा सा मॉडरेट जो है वो इंक्रीज हुआ वो मिलता है। या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि जॉइंट में जब कोई इन्फ्लामेशन आपको हो जाता है, जैसे जॉइंट में छोटी छोटी गठाने, सूजन, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, इसके लिए भी स्पेशल टेस्ट लगता है, आरए टेस्ट। ठीक है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
ठीक है। उसके बाद इसका टेस्ट जो है वो किस तरीके से लगाया जाता है, ये तो हमने देखा कि ये क्या होता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, क्या होता है जब ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं टेस्ट के बारे में कि किस तरीके से इसका टेस्ट लगाया जाता है। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम। पेशेंट सीरम कोटेड विद लैटेक्स पार्टिकल विद एंटी सीआरपी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एग्लूटिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ सीआरपी। ठीक है, पेशेंट सीरम यानी कि पेशेंट का सीरम लेंगे हम, उस सीरम के हम अंदर जो वो जो हम लेटेक्स रिएजेंट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, इसकी एक किट आती है। ठीक है, सीआरपी की एक किट आती है, तो उस किट में 3 रिएजेंट आते हैं। प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, तब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उस लेटेक्स पार्टिकल से हम सीरम को क्या करेंगे, कोएट कर देंगे, पूरा जो है उसके ऊपर डालेंगे, पूरी डब्बी नहीं डालनी है। ठीक है, थोड़ा सा अपने 14 माइक्रोलीटर जो है उसमें डालना है। ठीक है, तो उस डालेंगे, उसके बाद विथ लैटेक्स पार्टिकल विथ एंटी सीआरपी। ठीक है, सीआरपी की डालेंगे, और अगर उस सीआरपी जो है वो लेवल बढ़ा हुआ है तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सीआरपी। ठीक है, अगर सीआरपी लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है तो एग्लूटिनेशन जो है वो शो होगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है, क्या क्या होती है सॉरी टेस्ट के लिए। एक तो हमें उस किट की ज़रूरत होगी, देन नॉर्मल सेलाइन की ज़रूरत होगी, पीपेट जो हम यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत होगी, और ग्लास स्लाइड जिसमें हम रोटेट करेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद स्पेसिमेन की ज़रूरत होगी हमें। सीरम क्या होता है, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी कि एक तो होता है क्लॉट ब्लड हम लेते हैं, और एक हम एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड लेते हैं। ठीक है, ये 2 ट्यूब में हमने ब्लड लिया है, एक में हमने लिया है क्लॉटेड प्लेन ब्लड। ठीक है, और एक में हमने लिया है एंटीकोगुलेंट ब्लड। ठीक है, और अगर हम इस प्लेन ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, सीरम। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगी सेल्स। ठीक है, जो कि क्या होगी, क्लॉट बन जाएगा इसका यहाँ पे। और उसके बाद जो एंटीकोगुलेंट हमने लिया है उसमें क्या मिलेगा हमको, प्लाज्मा। ठीक है, तो हमें क्या लेना है टेस्ट के लिए, सीरम लेना है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, प्लेन ट्यूब की, यानी कि प्लेन ट्यूब में हमें प्लेन ब्लड लेना है, उसमें कोई एंटीकोगुलेंट हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये होगी इसके रिक्वायरमेंट, स्पेसिमेन और प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में कि किस तरीके से इस टेस्ट को लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो प्रोसीजर मैं यहाँ बता देती हूँ आपको, उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी रिएजेंट किट जो है हमने उसको रखा है। ठीक है, तो हमें उसे सबसे पहले कहाँ रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है। कहाँ पे रखोगे, रूम टेम्परेचर में। अगर फ्रीज में रखा है तो हमें सबसे पहले उसको कहाँ लाएंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। देन हम उसके बाद उसका टेस्ट लगाएंगे। लगभग हमको 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद हमारा जो ये पेशेंट सीरम है, ठीक है, इस पेशेंट सीरम में हम 1:5 का रेशो बनाएंगे। किसके साथ, नॉर्मल सलाइन के साथ। ठीक है, 1:5 का रेशो बनाएंगे विथ नॉर्मल सलाइन के साथ। ठीक है, उसके बाद पेशेंट सीरम जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे। ठीक है, जो किट के साथ आती है, इस तरीके की स्लाइड आएगी। ठीक है, तो उसमें 6 रोज भी होते हैं, 3 रोज भी होते हैं, लेकिन हम 3 रोज से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो रिएजेंट है उसमें एक तो रहेगा पॉजिटिव कंट्रोल, एक रहेगा नेगेटिव कंट्रोल, और एक होगा लैटेक्स रिएजेंट। ठीक है, एक होगा क्या, लैटेक्स रिएजेंट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव कंट्रोल डालेंगे एक पे। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया पॉजिटिव कंट्रोल, यहाँ पे हमने डाल दिया नेगेटिव कंट्रोल। देन हम फिर पेशेंट सीरम डालेंगे। पहले पेशेंट सीरम भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम क्या डालेंगे, पेशेंट सीरम जो है यहाँ पे डालेंगे। हमें 1 ड्रॉप जो है इन तीनों के यहाँ पे डालनी है। 1 ड्रॉप हमने पेशेंट सीरम की डाल दी, 1 ड्रॉप हमने पॉजिटिव कंट्रोल की डाल दी, और 1 ड्रॉप हमने नेगेटिव कंट्रोल की डाल दी। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसमें लैटेक्स रिएजेंट डालेंगे। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। किट आती है, बस इस किट से हमें डायरेक्ट डालना रहता है। ठीक है, उसके बाद जो लैटेक्स रिएजेंट है 1 ड्रॉप इसमें डालेंगे, 1 इसमें डालेंगे, और 1 इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम जो स्ट्रीकिंग रोड आती है पतली पतली सी, ठीक है, तो उस रोड से क्या करेंगे, सेपरेट रोड लिए, यानी कि तीनों को मिक्स करने के लिए हमें सेपरेट रोड लेनी है, स्टिक लेनी है, यानी कि इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, या इसके लिए। ऐसा नहीं कि एक रोड ले ली, इसी से इसको भी मिक्स कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, तो वो गलत होगा। एक रोड लेनी है, इसको करना है, फिर दूसरी लेनी है, फिर इसको मिक्स करना है, फिर तीसरी लेनी है, उसको मिक्स करना है। ठीक है,
देन हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक रोटेट करने के बाद अगर उसमें सीआरपी प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, सीआरपी प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, तो उसमें क्या शो होगा, एग्लूटिनेशन शो होगा। किसमें, पेशेंट के सीरम में भी, ठीक है, जिसमें हमने लेटेक्स रिएजेंट और पेशेंट सीरम ऐड किया है। और पॉजिटिव कंट्रोल में भी हमें क्या शो होगा, एग्लूटिनेशन, ठीक है। और नेगेटिव कंट्रोल में यानी कि वो नेगेटिव है तो हमें क्या शो होगा, नेगेटिव, यानी कि एग्लूटिनेशन शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोसीजर रहती है, बहुत इजी है। यहाँ पे भी बता देती हूँ, ब्रिंग सीरम सैंपल रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर, सेम प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताई है, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। देन डाइल्यूट सीरम, यानी कि हम सीरम को डाइल्यूट करेंगे 1:5 के रेशो के साथ नॉर्मल सलाइन से। किससे करेंगे, नॉर्मल सलाइन से। फिर हम इसमें फन ड्रॉप यानी कि 40 माइक्रोलीटर सीरम डालेंगे एक फील्ड में, यानी कि एक फील्ड में हमने 40 माइक्रोलीटर सीरम डाल दिया। फिर दूसरे फील्ड में यानी कि दूसरे रो में हमने क्या डाल दिया, पॉजिटिव कंट्रोल। फिर तीसरे रो में हमने क्या डाल दिया, नेगेटिव कंट्रोल। तीनों डालने के बाद हम इसमें 1 ड्रॉप जो है वो लेटेक्स रिएजेंट जो है व्हाइट कलर का दिखाई देता है, मिल्क कलर का, ठीक है, वो हम डालेंगे तीनों में 1 ड्रॉप, ठीक है। 1 ड्रॉप डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे विथ सेपरेट स्टीयरिंग रोड एंड रोटेट फॉर 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट के लिए। उसके बाद हम लाइट में इसका क्या करेंगे, एग्लूटिनेशन जो है वो ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसमें क्या होगा, एग्लूटिनेशन शो होगा, और अगर नेगेटिव